एक चुम्मा, फिर एक और, फिर एक और। मेरी 5 साल की शादीशुदा पत्नी सीधे मौके पर उसकी पुरानी प्रेमिका के साथ। पूरा शहर जानता है कि रोमांस चल रहा है और मैं बस एक अनुचित उलझन हूँ। बोडा, तुम वापस आ गए। इतने सालों में ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि शेन साहब इतनी खुश हैं। अब तो सोंग सचिव को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सभी जानते हैं कि मैं शेन वानिकी का मुख्य सचिव हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं उससे 10 साल से छुपकर प्यार करता हूँ, और यह भी नहीं जानते कि मैं उसकी गुप्त शादीशुदा जिंदगी का 5 साल का कानूनी पति हूँ। 5 साल पहले उसने ब्रेकअप के बाद विनय वॉन्ग बोडा को वापस पाने के लिए विदेश भेजा, जिससे उसे गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिससे उसकी दोनों आंखें अंधी हो गईं। शेन समूह दिवालिया होने वाला था। मैंने मना कर दिया वॉल स्ट्रीट के वित्तीय दिग्गज वॉटन समूह के सीईओ के निमंत्रण को स्वीकार करने से एक सचिव के रूप में। शेन वानिकी का कंपनी संभालने के लिए उसकी आंखें बंद कर। खुशकिस्मती से 6 महीने बाद शेन समूह आखिरकार स्थिर हो गया और शेन वानिकी की आंखें फिर से रोशनी में आ गईं। उस पल मुझे लगा कि मेरी 10 साल की देखरेख आखिरकार प्रकाश में आए। साहित्यिक, तुम साफ देखो, मैं सोंग यू हूं। सोन यून, हम शादी कर लें। पागल हो गया। मैं पागल हो गया। लूदा, तुम वापस आ गए। उस रात के बाद हमने 5 साल का गुप्त विवाह शुरू किया। मुझे लगा कि 10 साल का प्यार आखिरकार जवाब मिला, लेकिन वॉन्ग बोडा की वापसी इस सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया जो खुद को धोखा दे रहा था। शेन वानिकी के दिल में मेरा कोई स्थान नहीं था। मैं सिर्फ उसकी अचानक इच्छा थी कि वो शादी करे। बोडा, शेन साहब ने गलत व्यक्ति पहचान लिया। तुम कब से सिगरेट पीने लगे? मैंने कहा था कि मुझे धूम्रपान बहुत नापसंद है। एक सिगरेट लो। मैंने छोड़ दी। तुम्हारी भाभी को धूम्रपान पसंद नहीं है। इतने सालों से धूम्रपान करने वाला छोड़ना आसान है। लगता है तुम सच में भाभी से बहुत प्यार करते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें धूम्रपान नापसंद है। मैं वादा करता हूँ कि आज रात एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। किसने कहा? मुझे तुम्हारे धूम्रपान की खुशबू पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तुम कैसे सिगरेट पीने लगे? मुझे तुम्हारी धूम्रपान की खुशबू पसंद है। मैंने कहा था कि मुझे धूम्रपान बहुत नापसंद है। ये धूम्रपान से नफरत नहीं है, ये बस इंसान का सही न होना है। ठीक है, मुझे पता है कि कल रात का झगड़ा तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया, लेकिन वो सिर्फ एक खेल था। इतने सारे लोग मौजूद थे, हम माहौल को अजीब नहीं बना सकते। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस काम के बारे में सोच रहा था। यह एक फाइल है जिस पर तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। ये फाइल इतनी जरूरी क्यों है और इसे घर लाकर साइन क्यों करना है?
साहित्यिक, मुझे अभी अभी देश लौटे हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने एक रात में ही नींद हराम कर दी। क्या तुम मेरे साथ सोने आओगे? तुम्हारे साथ ही मैं सो पाऊंगा। बेवकूफ, जल्दी क्यों नहीं बताया? मैं अभी आ रहा हूँ। अरे हाँ, बिना देखे ही हस्ताक्षर कर दिया। क्या तुम्हें तलाक के समझौते से डर नहीं लगता? वेनचिन, तुम्हारे वहाँ आदमी की आवाज कैसे आ रही है? शश। डिलीवरी वाला है। तुम अच्छे से मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत आ जाता हूँ। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, कैसे मुमकिन है कि तुम मुझसे तलाक लोगे? मैं और बोर्डर सच में सिर्फ दोस्त हैं। तुम ज्यादा संवेदनशील मत बनो। दोस्त उसे धोखा देंगे कि मैं डिलीवरी वाला हूँ। दोस्त उसके साथ सोएंगे। शी वानिकिंग, तुम्हारी नजर में मैं कितनी मूर्ख हूँ। ठीक है, मुझे पता है कल हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन आज मेरे पास सच में काम है। मुझे जाना होगा। कल फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारी 99वीं बार है। तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया है। सोनग्यू, ये लो तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊं या तुम्हें निराश करूं, तो इसमें एक तारा डाल देना। मुझे 100 बार माफ करने का मौका देना। जब ये बोतल भर जाएगी, अगर तुम जाना चाहो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, तुम इसे भर नहीं पाओगे। सोचा नहीं था वो वापस आए। अभी 1 महीने भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी भर जाएगी? तलाक की मांग प्राप्त हुई। 30 दिन की शांति अवधि के बाद आप और सुश्री शेन औपचारिक रूप से तलाकशुदा होंगे। सर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ विदेश जाऊंगा, लेकिन मुझे 1 महीने और चाहिए देश के काम निपटाने के लिए। तुम्हारा समझ जाना बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। 10 साल की मोहब्बत छोड़ना वाकई मुश्किल है, लेकिन अकेले नाटक करना मैं थक गया हूँ। शेन वानिकिंग, अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आओ, मुंह खोलो। स्वाद अच्छा है। हाँ हाँ। हूँ। 10 साल का वक्त सच में बहुत लंबा होता है। उस घड़ी के लिए जब मैं शेन वानिकिंग को बचाने के लिए गिरा था, वो निशान भी अब फीका पड़ चुका है। जल्दी से सोशल मीडिया देखो। शेन साहब और उनका बॉयफ्रेंड कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा, जैसे कोई टीवी शो हकीकत में आ गया हो। लेकिन सोंग सचिव का क्या? कंपनी में तो हमेशा कहा जाता है कि वो और शेन साहब सिर्फ अफवाहें हैं। एक सचिव कैसे शेन साहब के लायक हो सकता है? ये तो शेन साहब की पहली मोहब्बत है, जिसे वो दिल से चाहते हैं। पहली मोहब्बत समझे, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लंबे समय बाद फिर मिलना, अभी बहुत वक्त है। शुक्रिया मिस्टर वांग तोहफे के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। वांग किंग, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी की। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इतनी फुर्सत है तो काम पर ध्यान दो। सोते हुए बच्चे बड़े हो जाते हैं, मुस्कुराते हुए चुप रहते हैं। मुझसे बहस मत करो। जा रहा हूँ। मोक्विन, आज मेरा जन्मदिन है। क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? सिर्फ एक।
आ 在对面指着我说：“你且看吧，19的孩子长大。” तस्वीरें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है। 别和我吵了，你走吧。 मूल रूप से प्यार और नफरत इतनी स्पष्ट हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सॉन्ग सचिव, आप इस्तीफा देना चाहते हैं? हाँ, सॉन्ग सचिव, आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं? अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? आगे कौन सह पाएगा? ऊपर वाले का स्वभाव। सॉन्ग परिवार के पास ऐसा है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। अगर 5 साल पहले आपने नहीं संभाला होता, कंपनी पहले ही बंद हो जाती। हाँ, अगर आप चले गए तो कंपनी फिर से संकट में पड़ जाएगी। तो क्या करेंगे? शेन साहब की क्षमता बहुत मजबूत है। शेन परिवार के ग्राहक भी स्थिर हैं। सहयोग संबंध मजबूत है। इससे निरंतर विकास हो सकता है। सॉन्ग सचिव, क्या इसलिए कि शेन साहब के आसपास का वो आदमी है, इसलिए आप जाना चाहती हैं? हम सब देख सकते हैं कि आप शेन साहब को पसंद करती हैं। नहीं, व्यक्तिगत कारण होंगे। खाली समय में वापस आना। क्या कर रहे हो? कंपनी ने तुम्हें बुलाया है। ये बात नहीं है कि तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो तुरंत छोड़ सकते हो। जॉ सचिव, ये श्री वांग हैं, शेन साहब के प्रेमी। आज से सचिवालय का काम उन्हें सौंपा जाएगा। आप फंडिंग विभाग में ट्रांसफर हो जाए। आप दोनों जल्दी से हस्तांतरण पूरा करें। प्रेमी, तो मैं इस वैध पति का क्या मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ? छोटी बहू। शेन साहब, मैं बोडा आपसे ज्यादा उपयुक्त है मेरी सचिव बनने के लिए। अगर आप व्यवस्था से असंतुष्ट हैं, तो आप मानव संसाधन निदेशक से शिकायत कर सकते हैं। मैं बहुत बिजी हूँ। आपके व्यक्तिगत भावनाओं को समझने का समय नहीं है। शेन साहब ने गलतफहमी की है। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं बस इस्तीफा देना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? शेन साहब ने गलतफहमी की है। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। बस हान क्विंग, तुम चिंता मत करो। सॉन्ग सचिव जैसी पेशेवर व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से हैंडओवर कर देगा। तुम सही कह रहे हो, है ना? सॉन्ग सचिव, उसे मत देखो। चलो, तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ। हम सॉन्ग सचिव, आप इस्तीफा देना चाहते हैं। कृपया जल्दी से मेरी इस्तीफा प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन सॉन्ग सचिव, 30 तारीख को समूह का ग्रैंड लॉन्चिंग समारोह है, तो आप समारोह खत्म होने के बाद ही जाएं। 30 तारीख वही दिन है जब शिक्षक मुझे लेने आएंगे। ठीक है। सॉन्ग सचिव, ये फाइलें दोपहर तक पूरी कर देना, मुझे दे देना। ये तुम्हारा काम ही तो है ना? लेकिन वानकी ने मुझे रात को उसके साथ खाने के लिए कहा था। तुमसे कहा था कि संभालो, दोपहर से पहले मुझे देना। चल गया। ठीक है, मान लो कि यह कंपनी के लिए आखिरी काम है। अरे सॉन्ग सचिव, बुरा हो गया। आज दोपहर 3 बजे बैठक है। शेन जोंग अभी तक नहीं आए हैं। साझेदारों ने बहुत गुस्सा किया है। कहा कि हमारी समय की कोई कद्र नहीं है। वे हमारा अनुबंध तोड़ना चाहते हैं। शेन जोंग कहाँ हैं? शेन जोंग और वांग सचिव ऑफिस में हैं। उन्होंने कहा है कि किसी को भी परेशान नहीं करना है।
हूँ। अरे, यो, सोंग यू, काम पूरा कर लिया। मैं और वान किंग गहराई से बातचीत करने वाले थे। हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? शेन जोंग, आपकी 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है। साझेदार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा मैं व्यस्त हूँ? 2 घंटे बाद करें। शेन वान किंग, क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करती हो? हमारी मेहनत से बनाई गई कंपनी की भी परवाह नहीं करती। शेन जोंग, इस बैठक में जो आए हैं वे शेन समूह के गहरे सहयोगी बड़े मालिक हैं। वे पहले ही नाराज हैं, तुमसे जवाब चाहते हैं। वान किंग, सब कुछ मेरी वजह से तुम्हारा काम रुका। मैं उनसे माफी मांगने जाता हूँ। खैर, ये सब मेरी वजह से है। वे चालाक लोग तुम्हें जरूर परेशान करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तुम जाओ। आपके शेन जोंग आज 2 घंटे देरी से आए हैं। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। सोंग सचिव, आज ये शराब तुम पी जाओ। हम अभी भी शेन समूह की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। ग्राहक तुमने ही लाए हो। ग्राहकों की देखभाल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तुम्हें ही जाना होगा। सोंग सचिव, तुमने अभी दवा ली है, शराब मत पीना। कोई बात नहीं। धन्यवाद वांग जोंग कि आपने शेन समूह को मौका दिया। ये प्याला वांग जोंग के नाम। बिल्कुल सही। हाँ, इतनी शराब पी। ये प्याला। सबके नाम। शेन जोंग, सू सचिव को वांग जोंग और कुछ लोगों ने जोर से शराब पिलाई है। उसने अभी पेट की दवा भी ली है। कुछ बोतलें शराब हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसा है? भूख लगी होगी। चलो उस नए फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाते हैं। ठीक है। सोंग सचिव, और मत पियो। सोंग सचिव, सोंग सचिव, तुम ठीक हो? सोंग यून, सोंग यू, थोड़ा सहो। मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। उसके जीवन में पहली बार देखा शेन वान किंग इतनी चिंता करती है। क्या इसका मतलब है शायद मैं उसके दिल में थोड़ी जगह रखता हूँ। वान किंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। उसका शरीर ठीक नहीं है, मैं उसे लेने जाता हूँ। तुम खुद अस्पताल जाओ। गाड़ी से उतर जाओ। सोंग यान, तुम अभी भी किस चीज की उम्मीद कर रहे हो? शेन वान किंग का चुनाव कभी तुम्हारा नहीं रहा।
就算自己痛了，不想你走了。 तीव्र पेट रक्तस्राव, दवा खाने के बाद भी इतनी ज्यादा शराब पी। अगर कोई अच्छा इंसान तुम्हें अस्पताल नहीं लाता तो तुम्हारी जान बचना मुश्किल था। अब हमें तुरंत तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उसे साइन करने को कहो। आज रात मैं बोडा के साथ रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। काश मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर पाता। सर्जरी की तैयारी करो। मेरे कोई परिवार नहीं है, खुद साइन करो। आखिरकार भर गया। सोंग्यू, कल तुम्हें जाना है। तुमने सब काम निपटा लिए? सब निपटा लिए। मैंने इस जगह पर 5 साल खड़ा रहा, 5 साल इंतजार किया। शायद मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। वानकिंग, वानकिंग, जल्द ही पतझड़ आएगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं। देखो तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। क्या नजरिया है, बहुत बदसूरत है। आगे से मेरे लिए कपड़े मत खरीदना, मैं पहनूंगा नहीं। पहले मैं हमेशा तुम्हें पर्याप्त नहीं दे पाने की चिंता करता था। अपने लिए एक कपड़ा भी खरीदने से कतराता था, लेकिन कभी नहीं समझ पाया। तुम जो चाहती हो मैं कभी दे नहीं सकता, तो केवल वांग बोडा दे सकता है। अब से मैं अपनी भावनाओं को खुद से नहीं बढ़ावा दूंगा। वकील वांग, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कुछ भेजूंगा। कृपया मेरे जाने के बाद इंतजार करना। बस यह उपहार बॉक्स शेन वानकिंग को सौंप देना। कह देना कि यह मेरा उसका आखिरी तोहफा है। कल जश्न के बाद हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। 5 साल की मोहब्बत बेकार हो गई। खैर 5 साल तो थे, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मैंने आखिरकार वो वादा पूरा किया जो मैंने शेन वानकिंग से किया था, और अपने सभी साथियों के विश्वास को भी निराश नहीं किया। अब मैं निश्चिंत होकर विदेश जा सकता हूँ। सभी का स्वागत है शेन कंपनी के लिस्टिंग डिनर में। मैं शेन कंपनी की अध्यक्ष शेन वानकिंग हूँ। डिनर शुरू होने से पहले मैं एक खास व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर वो नहीं होता तो शेन कंपनी इतनी बड़ी सफलता नहीं पाती। वो मेरी कंपनी का सबसे बड़ा हीरो है और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी। क्या वो याद रखती है? सोंग्यू, जब हमारी कंपनी लिस्ट होगी मैं यहाँ एक भव्य पार्टी रखूंगी। तब तुम मेरी कंपनी के सबसे बड़े हीरो बनोगे। ये हमारे अध्यक्ष का वादा है, धोखा मत देना। वो है वांग बोडा। सभी मेहमानों का धन्यवाद शेन कंपनी के जश्न में आने के लिए। मैं वांग बोडा हूँ। आज मेरी यह सफलता शेन अध्यक्ष के समर्थन के कारण है। धन्यवाद शेन अध्यक्ष। खुश रहो।
सोंग यू, हुआजे ग्रुप ने फैसला किया है देश में एक शाखा खोलने का। तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में देश शाखा का प्रमुख तुम्हें लेने आएगा। ठीक है। माफ करना सचिव सोंग, मैंने बस थोड़ा सा हवा में बात फैलाई थी और तुम्हारा श्रेय छीन लिया। एक आदमी के लिए ये शर्म की बात है। तुमने उसे 5 साल साथ दिया तो क्या हुआ? वो मुझसे प्यार करता है। बस मैं अपनी उंगली हिला दूं, वो कुत्ते की तरह मेरे पास आकर चाटेगी। तो फिर 像狗一样过来舔我。 तुम कैसे? मैं कैसे नहीं, ये है उसका प्यार। ऐसा ही है। ऐसे ही, चाहे सच उसके सामने हो, वो हमेशा सिर्फ मुझ पर ही विश्वास करेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? साहित्य प्रेमी, मैं बस सचिव सोंग को केक खिलाना चाहता था, पर उसने न केवल केक मुझ पर मल दिया बल्कि कहा कि शेन कंपनी की लिस्टिंग पूरी उसकी मेहनत है। मैं उसके साथ बैठने लायक नहीं हूँ। सोंग यू, तुम सोचते हो शेन वानकिंग तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। मैं ऐसा नहीं कह रहा। बोडा मेरा आदमी है। मैं शेन कंपनी का सीईओ हूँ। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे उठाओ। जी हाँ। एक सचिव की हिम्मत कैसे हुई? देवता के प्रेमी को चुनौती दे सकता है। सच में आसमान और जमीन का फर्क नहीं समझता। हम पुरुषों का सच में अपमान किया है। तीसरी बार मत कहना मुझे। उठाओ और खा लो। ठीक है। ठीक है। वो सच में खा रहा है। जल्दी देखो। वो सच में खा रहा है। सच में हमारा अपमान किया। देवता को कैसे नाराज कर सकता है? वो इसके लायक है। सच में शर्मनाक। शेन साहब, काफी हुआ। सुसचिव, सब मेरी गलती है। तुम वानकी को मत दोष दो। काश मैं अभी चुप रहता। अगर उसने गलती की तो वो सही है। दोपहर की साइनिंग सेरेमनी में मत आना। अपनी जैकेट उतारकर बोडा को दे दो। लिस्टिंग और साइनिंग का काम उसे सौंपो। तुम घर जाओ और अच्छी तरह सोचो। मैंने दांत पीसकर आदेश दिया। अंधेरा होने से पहले एक बार और शुभ रात्रि कहना। बस इतना ही। आगे से अगले हफ्ते की मीटिंग में मैं तुम्हारा हाथ से लिखा हुआ आत्मविश्लेषण देखना चाहता हूँ। वानकी, सचिव सोंग तुम्हें गुस्सा तो नहीं होगा? नहीं तो छोड़ दो। मुझे थोड़ी तकलीफ हुई तो क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ कैसे होने दे सकता हूँ? कोई बात नहीं, वो गुस्सा नहीं होगा। ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो रात को मना लेंगे। शेन वानकी, मैं तुम्हें पूरा करता हूँ। सोंग साहब, ये समझौता। तुम ही सोंग यू हो ना? हवादुन समूह शाखा प्रमुख सूरान। मिलकर खुशी हुई। सोंग साहब शायद खुद का ख्याल नहीं रखते। शेन साहब, ये सोंग साहब की तरफ से आपके लिए खास तोहफा है। सोंग सचिव की महिला संबंध बहुत अच्छे हैं। सोंग यू कभी दूसरी महिलाओं के करीब नहीं जाता। आज ऐसा क्यों हुआ? शर्मिंदा होकर जानबूझकर एक औरत लाई मुझे परेशान करने के लिए, है ना? साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। हम चलें। चलो। सोंग यू, शाम को मुझे अच्छा जवाब देना, वरना मुझसे माफी मत मांगना। तो चलो चलते हैं। कंपनी के सभी लोग बेसब्री से तुम जैसे बड़े शख्स से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सोंग यू, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ठीक है, मैं तुम्हारे माफी मांगने का इंतजार करूंगा।
चिंता मत करो, सोंग यू का तलाक समझौता भी हो चुका है। मैं जरूर शेन कंपनी और जुआ के कर्ज को जीत लूंगा। तुमने क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? ना डर गए क्यों लग रहे हो? एक अमेरिकी दोस्त ने मुझे भूत की कहानी सुनाई, तुम अचानक अंदर आ गए तो मैं डर गया। तुम अभी भी पहले जैसे ही डरपोक हो, और पता नहीं 10 साल पहले कहाँ से आए थे। मेरे लिए बहादुरी से बाहर आकर मेरी मदद करो। ये तो नहीं हो सकता कि तुमने मुझे बचाया था। तुम वो नहीं हो। ये कैसे संभव है? मैं मजाक कर रहा था। तुम अभी भी क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल पता है कि तुम हो। देखो, वो बटन जो मैंने तुम्हारी शर्ट से निकाला था, मैंने हमेशा उसे संभाल कर रखा है। तुम मेरे जीवन दाता हो। मैं तुम्हें हमेशा पहले रखूंगा। अब तक मुझसे संपर्क नहीं किया। इन दिनों मैंने उसे अच्छा व्यवहार दिया है। छोड़ो, एक उपहार खरीदकर मनाने दो। ये श्री सोन का आज का आदेश है। आपको यह उपहार सौंपना है। यह वकील वांग द्वारा भेजा गया डिब्बा नहीं है। ये तो सिर्फ एक कागज है। ये सिर्फ एक कागज है। साहित्यिक, बस एक कागज है। हम वापस आकर देखेंगे। भव्य हॉल के मेहमान हमें इंतजार कर रहे हैं। आज तो शेन का बड़ा दिन है। बहुत देर तक अनुपस्थित रहना अच्छा नहीं है। क्या तुम भूखे हो? जल्दी जूते बदलो, हाथ धोकर खाना खाओ। गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। क्या बस थोड़ी सी तकलीफ है? क्या इतना जरूरी है? सोंग यू, मैं भूखा हूँ। मैं अंडा फ्राइड राइस खाना चाहता हूँ। आज मेरी गलती है। बोरा मेरा दोस्त है। तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया। यह मेरे लिए अपमान है। आखिरकार ये तो तुम्हारी समस्या है, क्या नहीं? मैं आज सच में बहुत थका हूँ। तुमसे बात नहीं करना चाहता। 心的上了一课，才知道什么要割舍。我们折腾了多少上天的缘分，才发现世界有太 सोंग, तुम्हारे कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। ये 3 दिन तो वापस आना चाहिए। कल ऑफिस आना। मैं तुम्हें अच्छा व्यवहार नहीं देने वाला। क्यों पहले ऐसा नहीं लगा? इतने सारे दस्तावेज हैं। क्यों नहीं वर्गीकृत किया? क्यों नहीं मुझे बैच में साइन करने दिया? क्यों सुरक्षा गार्ड को भी ओवरटाइम के लिए साइन कराना है? क्यों मेरे कप में पानी नहीं है? आपके पहले के दस्तावेज सोंग सचिव ने पहले ही महत्व के अनुसार बैच में साइन करने के लिए दिए थे। आपने ये कहा था, ये चीजें हमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। और अब वांग सचिव ने सोंग सचिव की जगह ली है। माफ कीजिए वेन किंग, मैंने पहले सचिव का काम नहीं किया। तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। मेरे लिए एक कप कॉफी बनाकर लाओ। शेन जनरल, आपकी कॉफी।
कड़वी और कड़वी है। आज तुम्हें क्या हुआ है? दस्तावेजों को नहीं समझते, कॉफी भी नहीं बना सकते। माफ कीजिए शेन जनरल, आपकी पहले की कॉफी सोंग सचिव ने खुद बनाई थी। मैंने भी उसी के नुस्खे के अनुसार बनाई है। मुझे नहीं पता क्यों इसका स्वाद गलत है। ठीक है वेन किंग, क्या ये सिर्फ एक कप कॉफी नहीं है? सभी एक जैसे हैं। तुम बस बहुत नखरे कर रहे हो। बिल्कुल अलग है। तुम्हारा स्वाद खट्टा है। चुने हुए बीन्स को कोलंबिया से आना चाहिए। वॉश्ड कॉफी बीन्स की खटास अधिक होती है। पकाने के पैरामीटर भी सही होने चाहिए, तभी तुम्हें पसंद का स्वाद मिलेगा। एक कॉफी के लिए भी यह जरूरी है। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। यान किंग, तुम्हारा मामला मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। अलग है। बिजनेस डिपार्टमेंट में जाओ, सोंग यू को वापस बुलाओ। उसे मेरी कॉफी बनानी है। सोंग यू, मैंने तुम्हें पहले ही सहारा दिया है। अगर तुम थोड़ा विनम्र हो सकते तो मैं तुम्हें वापस अपने पास सचिव के रूप में लाने पर विचार कर सकता हूँ। लेकिन शेन जनरल, सोंग सचिव कंपनी में नहीं है। कंपनी में नहीं है। तुरंत मुझे वापस कंपनी में लाओ, वरना मत आओ। आओ तो सही। नहीं आए तो ठीक है, मेरे कानों को शांति मिलेगी। देखता हूँ तुम कितनी देर तक हंगामा कर सकते हो। मानव संसाधन प्रबंधक को बताओ, सोंग यू के प्रदर्शन बोनस को काट दो। अगर वो कल फिर से कंपनी नहीं आए तो फिर मत आओ। 1 मिनट रुको, उसे खुद मुझसे मिलने आना चाहिए। सोंग सचिव तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। क्या शेन जनरल को नहीं पता? जाओ, क्या कर रहे हो? साहित्य प्रेमी, सिर्फ एक सचिव है। तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सोंग यू कंपनी में होते, आज ऐसी अव्यवस्था नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। अगर वो मुझसे गलती मान ले तो मैं उसे इस बार की जिद माफ कर सकता हूँ। साहित्य प्रेमी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं जा रहा हूँ। पहले चलता हूँ। शेन जनरल, आपने मुझे बुलाया। सोंग यू कहाँ है? उसे जल्दी से वापस काम पर आना चाहिए। सोंग सचिव तो जा चुके हैं। आप क्या कह रहे हैं? शेन जनरल, आपने मुझे बुलाया। सोंग यू कहाँ है? उसे जल्दी से वापस काम पर आना चाहिए। सोंग सचिव जा चुके हैं। हेलो, मैं हूँ। मैंने इसे बेच दिया है। यह एक ठीक है, दोपहर की बैठक का आयोजन कर लो। हाँ, मैंने आपको भेज दिया है। फिर से ठीक से खाना नहीं खाया क्या? आओ, पहले ये चावल का दलिया पी लो। थोड़ी देर बाद दवा खाकर थोड़ी देर आराम करो। अच्छे से खाना खाओ। बीमार मत होना, वरना मुझे दुख होगा। हिम्मत करके मुझे ब्लॉक कर दिया। आपका डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से संपर्क में नहीं है। ठीक है, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। इस्तीफा। सू वेई कैसे इस्तीफा दे सकता है? सोंग वेई ने कब इस्तीफा दिया? वो इस्तीफा देता है। मैं सीईओ हूँ, मुझे क्यों नहीं पता? ये तो आपने खुद हस्ताक्षर किया है। क्या आप भूल गए? बस कहा कि आगे की जरूरत नहीं, आपको विशेष रूप से रिपोर्ट करने के लिए। शेन जनरल, यह अंतिम दस्तावेज है। ये सोंग सचिव का इस्तीफा पत्र है।
आपने अभी क्या कहा? सोंग सचिव। उसका मामला आप खुद तय कर लें। मुझे विशेष रूप से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह असंभव है। सोंग यू कंपनी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, वो कैसे जा सकता है? हाँ, वो निश्चित रूप से मुझसे नाराज है। घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम घर पर हो। वान किंग, 5 साल पहले मैं नहीं समझा, तुम्हारी कद्र करना भूल गया। अब मैं वापस आ गया हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझसे शादी करोगी? वान किंग, धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी की। हालांकि हम पहले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि ये प्रस्ताव समारोह तुम्हें पूरा करूं। मैं अपने समय से तुम्हें साबित करूंगा। तुम निश्चित ही पछताओगी नहीं। क्या ठीक है? क्या हुआ वेन किंग? वेन किंग, तुम आखिर क्या हुआ? माफ करना, मैं बहुत जल्दी कर रहा था। वेन किंग, जब से मैंने तुम्हें बचाया है, मुझे लगता है कि भाग्य ने हमें एक साथ बांध दिया है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले महीने तक पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी जान ले लूंगा। वाकई में किंग ही है। तुम इस फैसले पर विचार करो। हवॉर्डन ग्रुप का शेयर मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इससे शेम समूह को बड़ा झटका लगेगा। क्या तुम चिंता नहीं कर रहे अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में? जिसके पास स्थिर ग्राहक हैं, वो इस उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगी। हम सोन अध्यक्ष, तुम अपनी पूर्व पत्नी पर बहुत भरोसा करते हो, मगर मैंने सुना है शेम समूह के सबसे बड़े शेयरधारक वांग साहब तुम्हारी नौकरी छोड़ने के कारण शेम समूह में निवेश वापस लेने की योजना बना रहे हैं। चिंता में पड़कर मैंने तुम्हारी पूर्व पत्नी की जांच की। अमेरिका में उसके प्रेमी का अतीत क्या तुम्हें देखना है? पहले मेरी डेट को हाँ कहो। शेम अध्यक्ष, समस्या है। ग्रुप का शेयर मूल्य गिर रहा है। वांग अध्यक्ष शेम से निवेश वापस लेने की योजना बना रहे हैं। सभी शेयरधारक आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण खबर सोन क्यों पहले मुझे नहीं बताया? शेम अध्यक्ष, सोन सचिव ने इस्तीफा दे दिया है। क्या तुम भूल गए वांग सचिव के बारे में? मैं अभी तक उससे संपर्क नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। माफ कीजिए वांग साहब, मैं देर से आया हूँ। शेम अध्यक्ष, आप बहुत बड़ा दिखावा कर रहे हैं। मेरा नियम शेम अध्यक्ष जानते हैं। कितनी देर से आए उतना ही पियो, न ज्यादा न कम। 10 मिनट। आओ। इस छोटी सी बात में हमारे शेम अध्यक्ष को परेशानी क्यों हो? चिंता मत करो, धीरे धीरे पियो। निश्चिंत रहें, मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगा। मैं सच में शराब नहीं पीता। शेम अध्यक्ष, इस शराब को पीने के बाद मैं तुरंत ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। लियू अध्यक्ष, इस हफ्ते मैं सारी व्हाइट वाइन का भुगतान कर दूंगा। आप हमें शेम अध्यक्ष को परेशान मत करो।
忘记了，似乎爱早于我擦肩而过。 शेम अध्यक्ष, शराब की मात्रा बहुत अच्छी है। महिला योद्धा, मगर ये तो नजरिए पर निर्भर है, देखने का तरीका थोड़ा खराब है। सोन सचिव, बस कुछ ही दिन गए हैं। वांग साहब अभी ही काम पर आ गए हैं। दोनों का रिश्ता बहुत खास है। सोन यू, क्या ये तुम्हारा जानबूझकर मुझसे दूर जाने का मकसद है? क्या तुम चाहती हो कि मैं मान लूं कि तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? है क्या इस बार मुझे माफ नहीं करोगी? सू को तकलीफ हुई है ना? आओ, मधु का पानी पियो। तुम वापस आ गए। तुम यहाँ हो, मैं कहाँ जा सकता हूँ? सू यून, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। तुम कहाँ हो? हाँ, आंसू आंखों के कोने से बह रहे हैं। 回忆又来叨扰，曾经的美好，我不舍忘掉。回忆里那些的画面，随时间模糊成了从前。曾说过的誓言，曾一起时的面。 शहद को गर्म पानी में भिगोना चाहिए। 1 चम्मच शहद काफी है। तुम्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। हर दिन फल खाना याद रखना, ये शरीर के लिए अच्छा है। पेय को थोड़ी देर रखकर पीना। बर्फीला पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। ब्रेड की शेल्फ लाइफ केवल 3 दिन है, इसे समय पर खा लो। 我弄丢了你，也弄丢了我自己。那定格 अगर तुम में हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। मैं देखूंगा तुम बाहर कितने समय तक रह सकते हो। 也回不到过去，镜子不敢听你。 शेन जनरल, ये श्री सोंग ने मुझे सौंपा है। आज आपको यह उपहार देना है। क्या यह मेरे लिए लिखी गई प्रेम पत्र नहीं है? क्या तुम सोचते हो कि इस तरह मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तलाक का समझौता, ये कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा? क्या तुम डरते नहीं कि यह तलाक का समझौता है? तुम मुझे इतना पसंद करते हो, तुम मुझसे तलाक कैसे ले सकते हो? मैं बोड़ा के साथ सच में सिर्फ दोस्त हूँ। इतना संवेदनशील मत बनो। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जागो, बहुत देर हो गई है। 100 बार का मौका खत्म हो चुका है। शिवान किंग, हम खत्म हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? वान किंग, तुम जमीन पर कैसे हो? तुम क्या कह रहे हो? एक अमेरिकी दोस्त मुझे भूत की कहानी सुना रहा है। तुम अचानक आकर मुझे डरा दिया। क्या तुमने पहले ही देख लिया था ये तलाक का समझौता? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि यह झूठा है। ये सोंग सचिव ने मुझे धोखा दिया। वान किंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम सच में सोंग यू से शादी कर चुकी हो? नहीं।
बोरा, तुम मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ। इन सालों में सोंग यू तुम्हारे साथ रहा है। अगर तुम उसकी संगति की आदत डाल चुकी हो तो मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं बोरा, तुम मेरी बात सुनो। तुम जानते हो 10 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया, मैंने पहले ही तुमसे प्यार कर लिया था। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो। हाँ, मैं सोंग यू के प्रति सिर्फ आदत और आभार महसूस करती हूँ। वान किंग, तुम बहुत दयालु हो। इसलिए तुम सोंग यू जैसे व्यक्ति के द्वारा धोखा खा गई। वो तुम्हें केवल उपयोग कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कि सोंग यू के पास पैसे नहीं हैं, कोई पृष्ठभूमि नहीं है? क्यों वो शेन कंपनी में इतना सफल है? क्या ये सहकर्मियों को जोड़ने और ग्राहकों को खुश करने के कारण नहीं है? अगर वो चला गया तो वांग जनरल तुम्हें तुरंत परेशान करेगा। सोंग यू ऐसा व्यक्ति नहीं है और वांग जनरल ने पहले ही निवेश करने का वादा किया है। शेन जनरल, बुरा हुआ। वांग जनरल ने शेन कंपनी से निवेश वापस लेने का निर्णय लिया है। तुम क्या कह रहे हो? सेवन, क्या हुआ? वांग जनरल ने नहीं कहा था कि वो विचार करेगा। यह अचानक कैसे वापस ले लिया? वांग जनरल ने कहा कि वो केवल सोंग सचिव को मानता है, लेकिन सोंग सचिव अब इस्तीफा दे चुका है। वो अब शेन ग्रुप में निवेश नहीं करेगा। क्या ये सब सच में सोंग यू द्वारा योजनाबद्ध किया गया है? क्या वो हमेशा मुझसे फायदा उठा रहा था? वान किंग, क्या अब तुम मेरी बात मानती हो? सोंग यू एक झटके में वांग साहब ने निवेश वापस ले लिया। ये तुम्हें सूचित करने के लिए है कि वो शेन समूह का मुख्य सदस्य है। तुम शेन वान किंग उसके बिना नहीं चल सकती। वान किंग, नहीं तो मैं सोंग सचिव से माफी मांगने जाऊं। सोंग सचिव को वापस लाओ। सब सही कह रहे हैं। वो शेन समूह का सबसे बड़ा योगदान करता है। मेरे लिए उससे लड़ना सही नहीं होगा। बकवास। शेन समूह मेरा है, उसके बिना भी मैं इसे अच्छी तरह चला सकती हूँ। सोंग यू, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? छोड़ना और तलाक, इस तरह मुझे माफी मानने के लिए मजबूर करना। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारे बिना मैं शेन वानकिंग निवेश नहीं संभाल पाऊंगी। वान किंग, क्या तुमने खबर देखी? हुआडुन समूह वित्तीय उद्योग में प्रवेश करने वाला है। 3 दिन बाद लॉन्गव्यू बैंक्वेट हॉल में निविदा सम्मेलन होगा। हमारा मौका आ गया है। क्या खबर सही है? अगर हम हुआडुन समूह के साथ सहयोग कर सकें, तो क्या हम दुनिया के टॉप 500 में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल सही। सुना है उन्होंने इंडस्ट्री के जीनियस किंग को ढूंढ लिया है। उसे जिम्मेदारी देने का इरादा है, देश के वित्तीय क्षेत्र की। लेकिन यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। कोई नहीं जानता वो कौन है। सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम सोंग है। नाम सोंग है। वान किंग, तुम नहीं जानते कि यह किंग अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के वित्तीय जगत में कितना प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि हुआडुन समूह ने सीईओ की जगह भी उसके लिए छोड़ी है। तो फिर पहले देश में इस नाम की खबर क्यों नहीं सुनी? मुझे भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वह अचानक 5 साल के लिए गायब हो गया। हाल ही में खबर आई। 5 साल, ये समय सोंग यू से मेल खाता है। और किंग नाम भी। मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं सुना है। किंग बहुत ही आम अंग्रेजी नाम है। कॉलेज में बस यूं ही रखा था। क्या ये किंग सोंग यू हो सकता है? किंग, क्या ये किंग सच में सोंग यू है? हूँ। वान किंग, तुम क्या सोच रही हो? अगर यह सोंग यू सच में किंग है तो वह कैसे? शेन समूह में सहायक बनकर खुश हो सकता है। तुम सही कह रही हो। अगर यह किंग सच में सोंग यू है तो वह कैसे चुपचाप मेरे पास 5 साल रह सकता है? मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैंने इस निविदा सम्मेलन को देखा। हम शेन समूह को आमंत्रित नहीं किया गया है। हम अंदर नहीं जा सकते। हूँ। चिंता मत करो, मेरे हुआडुन समूह में दोस्त हैं। 2 नाम ही चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं। बस कोई समस्या तो नहीं? मैं अभी अभी देश लौटा हूँ। मेरा वो दोस्त बहुत सतर्क है। मुझे पहले उसे साबित करना होगा कि मेरा शेन समूह से संबंध है। शायद कंपनी की मुहर लेनी पड़े। पहचान साबित करने के लिए मुहर लगानी होगी। इसमें क्या दिक्कत है? तुम इसे ले जाओ और इस्तेमाल करो।
निविदा सम्मेलन 3 दिन बाद है। सब लोग तुम्हारे उस किंवदंती किंग के बारे में बहुत उत्सुक हैं। हम साइट पर तैयार हैं। अपनी पहचान खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। कभी शेन वानिकी के लिए 5 साल तक शांत रहा नाम। अब वापस आने का वक्त आ गया है। दस्तावेज मुहरबंद हो गया है, तुम्हें लौटाता हूँ। तुम्हारा ये घबराया हुआ चेहरा देखो। अगर मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह नहीं जानता तो सोचता कि तुम मुझसे छुपाकर चुपके से कंपनी बेच रहे हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉन्ग यू, मैं जरूर हासिल करूंगा। हवाडुन ग्रुप का निवेश तुम्हें मानने के लिए मजबूर कर दूंगा। गुओदा, इस बार आकर हवाडुन ग्रुप की बोली बैठक में शामिल होना तुम्हारी वजह से है। अगर हवाडुन ग्रुप के साथ सहयोग कर पाए तो तुम शेन परिवार के बड़े हीरो होगे। तब मैं तुम्हें अच्छी तरह इनाम दूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं सॉन्ग यू से ज्यादा तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सॉन्ग यू कर सकता है मैं उससे बेहतर करूंगा। मुड़ो। ऐसे मंच पर जाना सिर्फ हवाडुन ग्रुप का मजाक बनाएगा। वानिकी, देखो, गाड़ी में बैठा हुआ होना चाहिए हुआडोंग का प्रमुख सूजी और वह रहस्यमय किंग सूयू। सॉन्ग साहब, तुम पहले जाओ और बैंक्वेट हॉल की तैयारी करो। मैं कुछ काम करता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। सॉन्ग यू। वानिकी, आखिर क्या हुआ? सॉन्ग यू की असल पहचान क्या है? वो तो सिर्फ एक सचिव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ हो? कैसे नहीं हो सकता? क्या मैंने सच में गलत देखा था? तुम पागल हो। वहाँ जरूर होंगे। हवाडुन ग्रुप के मुख्य सदस्य। उनके सामने होगा। कहानी में बताया गया किंग। क्या तुम पक्का इस रूप में मंच पर जाना चाहते हो? मत भूलो, हम आज यहाँ निवेश के लिए आए हैं, याद रखना। नमस्ते, मैं शेन ग्रुप की अध्यक्ष शेन वानिकी हूँ। सॉन्ग साहब, क्या आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सूयू, सॉन्ग यू, वाकई तुम हो दोनों। क्या बात है? सॉन्ग यू, तुम इस समय कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत ढूंढा। व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। चलो अब वापस चलते हैं। शेन साहब, आपने गलत पहचान लिया है। जिसे आप दिल से चाहते हैं वो आपके बगल में ही है। तुमने मुझे धक्का दिया। सॉन्ग शुए, तुम यहाँ कैसे? ऐसे उच्च स्तरीय समारोह में तुम कैसे आए? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी आता है। बकवास मत करो, ये खास तौर पर किंग के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय समारोह है। तुम्हें इसमें आने का हक नहीं। मुझे मत बताओ कि तुम वही हो जिसे सब लोग वित्तीय प्रतिभा किंग कहते हैं। बिल्कुल सही, मैं वही हूँ। तुम सच में किंग हो। क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है? ये सच में एक बड़ा मजाक है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो वानिकी पर निर्भर है। 5 साल तक परोसने वाला आदमी फिर भी इतनी बेधड़क बात करता है। खुद को किंग कहता है। सच में शर्म नहीं आती? अगर मैं किंग नहीं हूँ तो मैं इस पार्टी में कैसे आया? नामुमकिन है। अगर वो सच में बीमार होता तो इतनी बदनामी सहता कैसे? और एक शब्द भी नहीं कहता। ये जरूर मुझसे धोखा है, मुझे पता है। तुम तो नकली हो। तुम तो नकली हो। तुमने जरूर सुना होगा, हवाडुन ग्रुप ने भारी रकम देकर किंग को नौकरी दी, जिसका सरनेम भी सोंग है। इसलिए जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम शायद इस होटल की सुरक्षा में नौकरी लेकर अंदर आए हो। मैं किंग हूँ या सुरक्षा गार्ड, इससे तुम्हें क्या लेना देना? सोंग यू, तुम अब इतने बेरहम कैसे हो गए? मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। तुम बार बार गलतियाँ मत करो। हवाडुन ग्रुप के अधिकारी बनने का नाटक बंद करो। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शुक्रिया श्री शेन, आपकी मंशा के लिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। अगर मेरी याददाश्त सही है, मैंने शेन ग्रुप को यहाँ आने का निमंत्रण नहीं दिया। अगर आप दोनों को कोई काम नहीं है तो कृपया बाहर चले जाएं। सोंग यी,
तुम सच में बहुत हो गए। पहले की सारी बातें मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन आज यहाँ शोर मचाना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम मेरे साथ वापस चले आओ, हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो सकता है, फिर से वैसे ही। श्री शेन का मतलब है मैं वापस जाकर तुम्हारा सचिव और पति बन जाऊं। क्या वांग बोडा तुम्हें अब चाहिए नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो क्या मतलब है? उसे वापस पति बनने दो। और मैं तुम्हारी प्रेमिका बन जाऊं। सु वेन, कृपया मुझे और दबाव मत दो। क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? नहीं करो। मेरी गरिमा तुम्हारे झूठ से बेहतर है। सोंग्यू, मुझे पता है इस दौरान मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं और बोडा सिर्फ दोस्त हैं। क्या हम वापस चलें? मैंने इस्तीफा दे दिया है और तलाक के कागजात भी पूरे हो गए हैं। हमारा रिश्ता मेरे जाने के साथ खत्म हो चुका है। श्री शेन जो वापस ले जाना चाहता है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ जो है वो है। मैंने कहा है, मैं और बोडा केवल दोस्त हैं। क्या तुम मुझ पर एक बार विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हारा मन इतना गंदा क्यों है? मैं गंदा हूँ और तुम सब निर्दोष हो। अगर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर मुझसे क्यों मिले? सोंगयुन, मेरा मतलब वैसा नहीं था। मैं बस गुस्से में था। घर जाकर बात करते हैं, यहाँ बात करने की जगह नहीं है। शेन वानकिंग, अपने आप को धोखा देना बंद करो। अगर इस्तीफा और तलाक से भी तुम मेरी बात नहीं समझे तो मैं फिर से साफ कहता हूँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, हमारा अंत हो चुका है। सोंग्यू, तुम फिर से शोर मचाओगे तो क्या फायदा? अंत में तुम बस मेरे एक इस्तेमाल किए हुए सचिव हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हवाटन ग्रुप के प्रतिभाशाली किंग हो? तुम सही कह रहे हो, वो सच में किंग है। तुम सही कह रहे हो, वो किंग है। तुम सही कह रहे हो, वो ही राजा है। माफ कीजिए, देरी हो गई। अभी भी देर नहीं हुई, बिल्कुल सही समय। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरान है, हुआदुआन ग्रुप की शाखा के प्रमुख। आप सूरान हैं? वो कौन है? वो स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध राजा ही है, इस समारोह का मुख्य व्यक्ति। मैंने अभी कहा था। मुझे यकीन नहीं है, आप जरूर मुझे धोखा दे रहे हैं। ये बेकार व्यक्ति कैसे राजा हो सकता है? ओह, अगर आप मिस्टर सोन का अपमान फिर से करेंगे तो ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं रहेगा। यह आसान नहीं होगा। आप सच में राजा हैं, तो फिर आपने मुझे क्यों छुपाया? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। शेन वानकिंग, क्या आप मेरी पहचान की परवाह करते थे? आपने अभी कहा था मैं सिर्फ एक नौकर का सहायक हूँ, सिर्फ एक सचिव। नहीं, सभी बातों में आपके दिल में केवल वांग बौद्धा है। मेरा आपके प्रति कोई मतलब नहीं है। शेन वानकिंग, अगर फिर से शुरुआत हो, 10 साल पहले भी मैं आपको बचाने का विकल्प चुनता, लेकिन मैं फिर से आपसे प्यार नहीं करूंगा। मुझे बचाने वाला वो था आप। मुझे बचाने वाला वो था आप। आप नहीं कह रहे थे कि आपने मुझे बचाया था। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। विचारशील, वे आपको धोखा दे रहे हैं। मैं ही था जिसने आपको बचाया। क्या शर्म की बात है, और वह भी जो जान बचाने का दावा कर रहा है। वांग बौद्धा, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ही बचाया तो अच्छे से बताओ, वो समय तुमने कैसे बचाया? कहाँ पर बचाया? क्या कोई सबूत है? वो तो वानकी गिर गई थी पानी में, मैं गुजर रहा था और उसे बचाया। उसने तो मेरे बटन भी खींच लिए। आप वही कह रहे हैं, साउथ चोंग स्क्वायर स्विमिंग पूल की बात? हाँ हाँ, वही है। वानकिंग, देखिए, मैंने ही आपको बचाया। सोंग यू ने भी माना है। वह मुझसे ईर्ष्या करता है ताकि आप मेरे साथ अच्छा न कर सके। मैं कभी भी दक्षिणी चोंग स्क्वायर नहीं गया। मैं कभी भी नानजो स्क्वायर नहीं गया। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हरामजादे। गालियां दो। मैं भी। मेरे पास तुम्हारा ही दिल है। विदेश में कुछ असली बातें। मुझे लगता है कि मिस वानकी को बहुत रुचि होगी। तुमने मेरी जांच की? अगर कोई बात छुपानी है तो खुद को रोक नहीं सकते। वान कप्तान, जिसने मेरा शोषण किया उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मत करो, मत करो। तुम वापस अपने देश क्यों गए? मेरी कंपनी बेचने और जुए के कर्ज के लिए। इतना ही नहीं,
उसे लिवर रोग भी है। हाय, कितना गंदा है। विचारशील। मुझे सुनिए, मैं समझाता हूँ। मुझे सुनिए, मैं समझाता हूँ। नीचे ले जाओ। मुझे छोड़ो। व्यावसायिक गोपनीयता का उल्लंघन, गैरकानूनी जुआ। अपनी उम्र अच्छे से बिताओ। जेल में आत्मनिरीक्षण कर रहा हूँ। सुन यू। सुन यू। शेन सर, क्या और काम है? तुम मुझसे इतना ठंडा क्यों हो? जब वह तुमसे प्यार करता था, तुम उसकी कदर क्यों नहीं की? अब वह तुमसे प्यार नहीं करता और तुम कह रही हो कि वो ठंडा है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम। बस करो। शेन वानिकी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत साफ कह दिया है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब 10 साल पहले तुमने मुझे बचाया था तो मैंने कसम खाई थी कि इस जीवन में सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। मुझे लगा था कि बोडा ही वो है जिसने मेरी मदद की। मैं भी धोखा खाया हूँ। माफ कर दो एक बार। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सितारे अभी पूरे नहीं हुए। हमारे पास अभी भी मौका है। मौका नहीं है। 5 साल पहले मैं तुम्हारे लिए अपने सपनों को छोड़ दिया, लेकिन मुझे पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं बेदाग हूँ। भले ही यह प्यार एक तरफा हो, भले ही यह एक तरफा हो, मैंने कभी कोई अफसोस नहीं किया। आगे के 5 साल, 10 साल। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझे इतना प्यार करते हो। कैसे संभव है कि तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये जरूर उसकी वजह से है, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सही है, क्यों जी मेरा है। बस करो। सू यू मेरा है। बस करो। कृपया करो। मैं सच में गलत था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मूल रूप से मैं चाहता था शेन को एक मौका देना, लेकिन अब लगता है शेन एक शांतिपूर्ण साथी नहीं है। हवर्डन ग्रुप और शेन के बीच सहयोग नहीं होगा। शेन अपने आप संभल जाए। चलो। माफ करना, माफ करना। सुन यू, माफ करना। बोडा बीमार है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तुम अस्पताल जाओ। नीचे उतरो। वो है वांग बोडा। मुझे तीसरी बार दोहराने मत दो। उसे उठा कर खाओ। क्या तुम मुझे तलाक देने से नहीं डरती? तुम मुझे इतना पसंद करती हो। कैसे? नमस्ते सभी, मैं किंग हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे हवर्डन ग्रुप की बोली में। आशा है कि हम मिलकर बड़ा और मजबूत बनाएंगे, फिर से सफलता हासिल करेंगे। मैं प्यार नहीं करूँगा। छोड़ना नहीं चाहता।